ऐसे कॉल के साथ चिपक नहीं सकते। यही एक एडॉप्टिव नेचर बिल्ड करना पड़ता है ट्रेडर को। आपका कोई भी व्यू हो, चाहे आपका बाइंग साइड का व्यू हो, चाहे आपका सेलिंग साइड का व्यू हो, आपको कभी भी मार्केट के साथ बायस नहीं होना है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। आज के दिन मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ है सबसे पहले देखते हैं। 919 के आसपास मार्केट ओपन हुआ है। एक मिनट देना मुझे। इधर प्री ओपनिंग दिख जाती है, फायर्स पे नहीं दिखती। तो ठीक है, ये एक लेवल मार्क हो सकती है एंड ये एक लेवल मार्क हो सकती है। इधर किधर हम ओके, गैप अप ही ओपन हो गए क्या हम लोग? ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है, ज्यादा भी बड़ा गैप अप नहीं है। 70-75 पॉइंट्स के आसपास का गैप अप है। ठीक है, ये एक लोअर लेवल के जैसे काम करेगी 750 के आसपास, एंड ये हमारी अपर लेवल के जैसे काम करेगी। इसके ऊपर हाँ ठीक ही है वैसे। दिस लुक्स गुड। इधर से एक सेल ऑफ आया था, तो इस लेवल के ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूं। इसके ऊपर अगर निकलने लगता है तो कॉल साइड का ट्रेंडिंग, यहाँ से एम पैटर्न, यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न, एंड इसके नीचे जाने लगता है तो पुट साइड का ट्रेंडिंग। इतना ही सिंपल एक्शन प्लान रखेंगे। देखते हैं आज के दिन हमें टारगेट मिलता है या एसएल मिलता है। अभी तक तो लास्ट के 3 दिन हमें एसएल का सामना करना पड़ा। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बन रहा है इंडेक्स में एंड प्रीमियम में भी। अभी वैसे देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बढ़त है, बट अगर आप लास्ट के 4 या 5 कैंडल्स देखोगे, 1 2 3 4 एंड 5, एंड इसके पहले का भी स्ट्रक्चर देखोगे तो इसके ऊपर एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल सकता है। एंड ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर का पूरे कंसोलिडेशन का एक एसएल की तरफ हम देख सकते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को। तो अभी जस्ट आई एम थिंकिंग कि इसके ऊपर एक एंट्री प्लान हो सकती है क्या, इस हाई के ऊपर 161 एंड 157। ये 20 पॉइंट का एसएल होगा बेसिकली, या ये 20 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। बट स्ट्रक्चर वाइज इट इज डेफिनेटली गुड, प्रीमियम के स्ट्रक्चर वाइज तो। क्योंकि इसके ऊपर अगर निकल गया तो डेफिनेटली ये एक अच्छा एसएल के जैसे काम करेगा। आई होप आपको ट्रेड समझ रहा होगा। कंसोलिडेशन का है ये, दिस इज नॉट अ रिट्रेसमेंट, दिस इज अ कंसोलिडेशन। ठीक है, अच्छा एसएल तो लग रहा है ये ओवरऑल। ये वाला पॉइंट बेसिकली, ये या ये वाला पॉइंट। ठीक है, देखते हैं। अभी के लिए तो मैं इसके ऊपर एक एंट्री लेना प्रेफर करूंगा। 1 2 3 4 5, बेसिकली ये एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है एंड इसके अंदर ये मल्टीपल छोटे 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 कैंडल्स बने हैं, राइट? तो उसके ऊपर हम एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। इंडेक्स में भी थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है प्रीमियम, सॉरी इंडेक्स हमारा। अभी अगर एक मोमेंटम आनी होगी तो एक आ सकती है अभी मोमेंटम। हेलो दोस्तों, अभी डेफिनेटली सस्ती एंट्री मिल सकती है। इधर अच्छा स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो अभी ये एंट्री का कुछ सेंस नहीं बनता। पर 3 मिनट बचे, बाप रे। ये अगर बाय एनी चांस अगर हैमर टाइप की कैंडल बनती है या पॉजिटिव कैंडल बनती है तो ये मैं सीधा का सीधा उठा के नीचे रख दूंगा एंड इस कैंडल के लो के आसपास का या इस कैंडल के लो के आसपास का एसएल रखूंगा। थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है यार ये, बट ठीक है कोई बात नहीं। अगर ये हैमर बनती है तो डेफिनेटली थोड़ी सी सस्ती एंट्री हम ट्रिगर कर देंगे, ठीक है? क्योंकि एसएल हमारा लिक्विडेट हो चुका है। अगर आप देखोगे तो इधर का एसएल था, राइट? तो अभी फ्रेश एसएल ये बना है। हाँ, बट अभी ये ऑर्डर का कुछ सेंस लग नहीं रहा, राइट? हाँ, ये ऑर्डर तो कैंसिल करनी पड़ेगी। एसएल एंट्री के पहले अगर एसएल लिक्विडेट होता है ना दोस्तों, तो इस एंट्री का कुछ सेंस बनता नहीं है। मैं बहुत बार ऐसे कैंसिल ही करता हूँ। एंड अभी वेट करेंगे हम लोग एक प्रॉपर पॉजिटिव कैंडल बनने का, एंड उसके बाद एक नया हाई लगाने की कोशिश करेंगे मार्केट। ऐसे हम एनालिसिस के हिसाब से कोशिश करेंगे, ठीक है? जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। ठीक है, एज पर अवर रूल्स दोस्तों, किसी भी एक ट्रेंडिंग मूव में अगर 50% से ज्यादा रिट्रेसमेंट होती है एंड कैंडल क्लोज करती है तो डेफिनेटली हम इस पूरे मूव को इग्नोर करते हैं, ठीक है? ये हमारे रूल्स में लिखा हुआ है। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक मूव आई थी एंड बाय एनी चांस अगर हम 50% के भी नीचे क्लोज करते हैं देन डेफिनेटली इग्नोर करना पड़ेगा एंड पुट साइड के लिए रेडी रहना पड़ेगा हमें।
ऐसे कॉल के साथ चिपक नहीं सकते। यही एक एडॉप्टिव नेचर बिल्ड करना पड़ता है ट्रेडर को। आपका कोई भी व्यू हो, चाहे आपका बाइंग साइड का व्यू हो, चाहे आपका सेलिंग साइड का व्यू हो, आपको कभी भी मार्केट के साथ बायस नहीं होना है। अभी इधर क्लियर दिख रहा है, इधर से एक मूव आई, थैंकफुली हमें एंट्री नहीं मिली एंड इतना नीचे धस चुका है मार्केट, दैट मीन्स समथिंग। आप पूरे के पूरे इसको इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे आपकी एनालिसिस चिल्ला के आपको ये कह रही होगी कि भाई इस लेवल के ऊपर कॉल लेना है। यस, दैट आई एग्री, बट रूल्स के हिसाब से भी एंड बेसिक प्राइस एक्शन, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी आपको इतने बड़े रेड कैंडल को मतलब कंसिडर करना ही पड़ेगा। आप कॉल में चिपके नहीं रह सकते, ठीक है। एंड वैसा ही हो रहा है, अभी नीचे धसता हुआ चला जा रहा है, तो अभी मैं एम पैटर्न के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। देखेंगे अभी डेफिनेटली अगर 50% के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तब तो यार कॉल साइड का ट्रेड इसके ऊपर ही बनता है दोस्तों हमारा। इसके ऊपर ट्रेंड का कंफर्मेशन होगा, उसके बाद रिट्रेसमेंट होगी, उसके बाद कॉल होगा, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता ट्रेड मिले या ना मिले, बट हाँ 50% से ज़्यादा अगर रिट्रेस हो रहा है दैट मीन्स समथिंग, ठीक है। हेलो दोस्तों, जैसे कि मैं कह रहा था कि 50% के नीचे क्लोजिंग हुई है अभी, तो नहीं ले सकता मैं कॉल, अभी कोई पॉइंट नहीं है। इधर से अगर ग्रीन कैंडल बनती भी है तो कॉल नहीं बनता हमारा दोस्तों। इस मूव का मोर देन 50% रिट्रेस हो चुका है, प्लस इसके नीचे क्लोजिंग मिली है दोस्तों, ठीक है। दैट इज द रीजन। अभी देखते हैं इसके ऊपर जाने के बाद ही कॉल होगा। पुट लेना है, पुट डेफिनेटली अभी अवेलेबल है। पुट के लिए सिंपल है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए नेकलाइन की, उसके बाद ऊपर एंड उसके बाद नीचे अगर आने लगता है तो मैं पुट साइड में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे लिए 2 लेवल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक लेवल हो गई एंड ये एक लेवल हो गई। हेलो नमस्कार दोस्तों, 2:50 हुआ है एंड क्या ही सुंदर दिन था आज का। बहुत दिनों के बाद जब भी कभी ड्रॉडाउन होता है, ड्रॉडाउन तो नहीं कहूँगा वैसे, इट इज़ नॉर्मल। 3 दिन ही हमारे 21, 22, 23 Okay, there is a background noise from my family. अलग ट्रिप चल रही है भाई लोगों की, आउच। तो या मेरा कहने का मतलब वही था, अच्छे खासे ड्रॉडाउन के बाद अगर नो ट्रेड का दिन होता है तो ऑलवेज वो बेटर ही लगता है मुझे पर्सनली, कि भाई एटलीस्ट थोड़ा सा स्टॉप तो लग गया ऐसे कंटिन्यूस जो नीचे आ रहा था हमारा ग्राफ। तो या आज के दिन के लिए इतना ही। हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला इस लेवल के बाद, हम इसके ऊपर ही कॉल लेने वाले थे। डेफिनेटली इधर हमने कोई भी कॉल नहीं लिया, वो एक अच्छा डिसीजन साबित हुआ है। इधर अगर आप देखोगे तो प्रीमियम साइडवेज के तरफ ही है मेजरली, नो प्रॉफिट नो लॉस में ही निकाल लेता मार्केट आज का। बढ़िया, आई गेस मेरी थॉट प्रोसेस मैंने समझा दी थी कि इसके ऊपर ही जाने के बाद ट्रेंड का कन्फर्मेशन होगा। जब भी कभी इतनी स्ट्रेट रैली के बाद इतना बड़ा डेंट लगता है ऑलमोस्ट मोर देन 50% का, तब डेफिनेटली ट्रेंड का कन्फर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना बेहतर रहता है। इसके नीचे मैं डेफिनेटली पुट में इंटरेस्टेड था आज के दिन, बट वैसा मौका ही नहीं मिला एंड या टोटली साइडवेज ही प्ले करा है आफ्टर 10:30 के बाद टोटली साइडवेज था मार्केट। तो आई गेस यस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।